प्रदेश के टोंक जिले के उनियारा में गलवा बांध की मोरी में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये तीनों मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। माता पिता और बेटे के शव यहां पर बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। शवों की शिनाख्त हो गई है। शवों की शिनाख्त उनियारा के रूप में हुई है। 108 एम्बुलेंस से तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं हादसे को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि मानसिंह नरूका पत्नी मंजू, बेटी और तीनों धर्म भाई के साथ गलवा बांध के मंदिर पर घूमने गए थे। इस दौरान तनु डैम की मोरी के पास दीवार पर खड़े होकर वो सेल्फी ले रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया। उसे पानी में डूबते देख उसकी मां मंजू नरूका और पिता मानसिंह नरूका भी डैम में कूद गए और तैरना नहीं जानने से तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए उनियारा थाना के वृत्ताधिकारी कालूराम वर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कालूराम जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बताइए साहब। जी, कालूराम जी, किस प्रकार से आप कितने पहलुओं से पूरी जांच पड़ताल में फिलहाल जुटे हुए हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये सुबह करीब 10:15 के करीब हमारे एसएचओ उनियारा को इत्तला मिली थी कि गलवा बांध के यहाँ इस किनारे पे कोई स्कूटी खड़ी है ऊपर पहाड़ पे और नीचे कोई जूते चप्पल वगैरह है। इसलिए वो पहुंचे थे। मौके पे जाने के बाद में उनको 2 डेड बॉडी तैरती हुई मिली और एक की उन्होंने तलाश करी तो तीसरी भी मिल गई। जी। ये दंपति थे, इनकी एक बेटी है, मानसिंह जी खुद है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। जी। ये तीनों की पानी में डूबने से प्रथम दृष्टया मौत की बात सामने आ रही है। जी। और संभवतः एक हादसा है, एक दुर्घटना है। इसके एंगल से और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाते हम सभी जो मौत के कारण उनके पता लगाएंगे। जी। कालूराम जी, देखिए, पैर फिसला था, महज हादसा जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है, लेकिन और कोई कारण यहाँ पर हो सकता है क्या? पहले भी इस जगह पर ऐसे कोई हादसे पेश आए? हादसे पहले भी गलवा बांध में हुए हैं जी। पिछले साल, उससे पहले होना बताया है। 2 कोई व्यक्तियों की डेथ हुई थी इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ किनारे के बजाय अंदर हुई थी वो। जी। तो बड़ा बांध है, हो जाती है इस प्रकार की घटना। जी। ठीक है जी, कालूराम जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महज हादसा प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है कि कोई और भी पहलू निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल आपको बता दें, महिला के सेल्फी लेने पर पैर फिसला था। उसके बाद में जब परिजन भी बचाने के लिए कूदे और उनको तैरना नहीं आता था, तो इस वजह से उन तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के सभी पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। उनियारा में गलवा बांध की मोरी में 3 शव मिले और एक ही परिवार के सदस्य ये तीनों मृतक बताए जा रहे हैं। टोंक से आपको खबर बता रहे हैं। गौरतलब है कि सेल्फी यहां पर महिला ले रही थी और उसके बाद पैर फिसल गया। पैर फिसलने से डैम में वो गिर गई। उसके बाद परिवार के 2 लोग जब बचाने के लिए डैम में कूदे, तैरना उन्हें भी नहीं आता था और इस वजह से तीनों की ही मौत हो गई। एक सेल्फी ने यहां पर 3 लोगों की जान ले ली। जिस प्रकार से हमने उनियारा थाना के वृत्ताधिकारी कालूराम जी से भी बात करी, उनका भी यही कहना था कि प्रथम दृष्टया जो मामला है वो एक हादसा है और पहले भी यहां पर ऐसे हादसे पेश आ चुके हैं। बड़ा बांध ये है। इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए संवाददाता उमेश कुमार सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो पूरा मामला हादसा का, लेकिन किस प्रकार से, देखिए, कितने लोग यहाँ पर थे, उनके साथ कोई और भी था? जी मनीषा, हेलो जी, अपनी बात जी, आवाज सुन रहे हो मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, ये जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 11 के जी। मानसिंह नरूका और उसकी पत्नी मंजू नरूका एवं पुत्री थी तनु नरूका जी। अपने धर्म भाई के रक्षाबंधन पर राखी बंधवा करके जी। गलवा डैम पर घूमने के लिए निकल गए। जी। जानकारी के अनुसार
ये जो तनु उनकी पुत्री थी, जी गलवा डैम पर मोरी के पास बनी दीवार पर जी सेल्फी लेने के लिए दीवार पर खड़े होकर सेल्फी लेना चाह रही थी। जी अचानक उसका पैर फिसल कर नीचे गिर गई। जी तो उसकी माता मंजू नरूका थी, वो भी पानी में कूद गई। जी दोनों को डूबते हुए देख करके मानसिंह जो नरूका उनका पिता था, जिसको तैरना भी नहीं आता था, वो भी पानी में कूद गया। जी 10 फीट का गलवा बांध में 10 फीट का भरा हुआ पानी से भरा हुआ था, नीचे जमीन थी, जी उसको भी तैरना नहीं आता, तो वह भी पानी में डूबने लग गया जी और डूब करके और उनकी मृत्यु स्थिति हो गई। जी बांध पर घूमने आए एक पास के गांव का, उसने एक वहां पर एक स्कूटी खड़ी हुई देखी, जी वहां पर उसकी जूतियां भी खुली हुई थी। तो उसने अंदेशा लगाया कि कहीं कहीं कोई हादसा नहीं हुआ हो। जी तो उसने आगे जाकर के देखा तो वहां पे एक लड़की और उसका माता का शव ऊपर तैरता हुआ नजर आया, जी जिससे उसने ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी। जी पुलिस पर वृत्ताधिकारी कालूराम जी वर्मा एवं SHO साहब राधा कृष्ण जी माना मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया एवं पोस्टमार्टम के लिए वहां पे भेज दिया। जी जी उमेश देखिए लगातार जिस आपने भी हमें जानकारी दी और व्रताधिकारी कालूराम जी से भी हमारी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना कि बड़ा डैम है और यहाँ पर इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, लेकिन वहां पर कहीं ऐसी कोई सुरक्षा के लिहाज से तो कोई कमी नहीं, कोई रेलिंग वगैरह की अगर कहीं कमी हो उसकी वजह से सहारा भी ना मिल पाए अगर कोई फिसले वहां से तो? जी, ऐसा कोई वहां पे इंतजाम वगैरह कुछ नहीं है सुरक्षा के। एक बड़ा डैम है और इसके लिए प्रशासन द्वारा कोई ऐसे आवश्यक कदम नहीं बन पाए हैं, वहाँ पे ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जो रेलिंग वगैरह हो। बाकी इस हादसे को लेकर रक्षाबंधन से पूर्व से लेकर के उनियारा क्षेत्र की जनता बड़ी सख्ते में आ गई है। जी चलिए उमेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए घटना के सभी पहलुओं की जांच फिलहाल हो रही है और बच्ची का पैर फिसल गया था सेल्फी लेते समय, उसको देख के उसके माता पिता भी उसे बचाने के लिए कूदे, लेकिन तैरना उन्हें भी नहीं आता था और तीनों की ही जान चली गई।